लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन यानरेन के साथ एक कॉन्फ्रेंस में आया था। ये कॉन्फ्रेंस 4 बड़ी फैमिलीज की थी, जो थी जी फैमिली, लिन फैमिली, वैंग फैमिली एंड जू फैमिली। जू फैमिली के बारे में सुनकर हानशन थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि लो डेमन वर्ल्ड में उसने जू फैमिली के एक मेंबर को मारा था। हानशन यानरेन के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जी क्विंग आ जाती है, जो असल में यानरेन की कज़न थी एंड वो यानरेन के सामने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शो ऑफ कर रही थी। थोड़ी देर तक शो ऑफ करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर उसके जाने के बाद हानशन यानरेन से पूछता है, क्या जू फैमिली का बॉयफ्रेंड होना बहुत ही गर्व की बात है? तो इस पर यानरेन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बंदा स्टेज पर जाकर इनसाइड शेयर कर रहा है, ऐसे में वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड का इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी। ये सुनकर हानशन हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे हिसाब से तुम्हें जाकर स्टेज पर इनसाइड शेयर करनी चाहिए। पर यह सुनकर यानरेन सीरियस हो जाती है। वो कहती है, जब मेरे फादर यंग थे तब वो हर बार स्टेज पर जाकर अपने इनसाइड शेयर करते थे, लेकिन मेरे अंदर उनके टैलेंट का टी भी नहीं आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज हूँ, ऐसे में मैं स्टेज पर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। यानरेन को निराश होता देख हानशन उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं एंड जाकर अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं। यानरेन उसे बताती है कि जू फैमिली के लोग हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। तो हानशन पूछता है, आखिर ऐसा क्यों है? इस पर यानरेन उसे बताती है, चारों फैमिली एक ही लिनेज से आई हैं, पर जू फैमिली मेन लिनेज से बिलोंग करती है, इस वजह से उनके पास सबसे पावरफुल कोई प्रैक्टिस टेक्निक है। इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं। तो हानशन पूछता है, आखिर वो कोई प्रैक्टिस टेक्निक कौन सी है? इधर जू यांग अपना भाषण देना जारी रखता है। उसका ये भाषण काफ़ी देर तक चलता है। इधर यानरेन हानशन को बताती है, उसको ये प्रैक्टिस मेथड को कोल्डनेस मंत्रा कहा जाता है। ये सुनकर हानशन राहत की सांस लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो आइस जेड स्किन नहीं थी, वरना हानशन जू फैमिली का दुश्मन बन जाता। हानशन राहत की सांस ले ही रहा था, पर तभी यानरेन कहती है, लेकिन कोल्डनेस मंत्रा को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में जू फैमिली के बहुत ही कम लोग इसे सीख पाए हैं। इसी वजह से उन्होंने इसे मॉडिफाई कर कर एक हाइपर जीनाट बनाई है, जिसे वो लोग आइस जेड स्किन कहते हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने इसे प्रैक्टिस करना शुरू भी कर दिया है। यहाँ तक कि जू फैमिली के बहुत सारे वंशजों ने भी इसे ही प्रैक्टिस किया है। ये सुनकर हानशन की टेंशन बढ़ जाती है। कुछ घंटों बाद फाइनली सभी का इनसाइड शेयर करना खत्म हो चुका था। तभी हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में घूम रहा था। तभी उसके पास जू यांग आता है, जिसके साथ जी क्विंग थी। जू यांग कहता है, लिन फैंग, क्यों ना तुम हमारे साथ बैठो, हम आपस में बैठकर काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं एंड इनसाइड भी शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ वहाँ पर जीली भी है। लेकिन ये सुनकर लिन फैंग कहता है, सॉरी, वो एक्चुअली मुझे अपना एक पुराना दोस्त यहाँ पर दिखा है, इस वजह से मुझे जाकर उससे बातें करनी है। अगर मौका मिला तो मैं तुम लोगों से मिलने भी ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर जू यांग को बुरा लगता है। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिससे लिन फैंग मिलने जा रहा है। इधर लिन फैंग उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से हानशन के पास आ जाता है एंड कहता है, काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले। ये सुनकर हानशन भी मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हारी इनसाइड सुनी थी, सच में तुमने काफ़ी अच्छे से उस मंत्रा को समझा है। तो इस पर लिन फैंग भी मुस्कुराने लगता है एंड कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक लड़की आकर कहती है, लिटिल फैंग, क्या ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? उसे देखकर लिन फैंग थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है, हाँ आंट, ये लड़का मेरा दोस्त है। ये सुनकर वो लड़की हानशन और यानरेन से कहती है, मेरा नाम लिन वेई है, मैं लिन फैंग की आंट हूँ, तुम लोग मुझे लिन वेई कह सकते हो। ये सुनकर हानशन और यानरेन दोनों मुस्कुराने लगते हैं।
एंड मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन दोनों को इतना अजीब बिहेव करता देख लिनफेंग थोड़ा सोच में पड़ गया था। इधर ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जुयांग आ जाता है, जो कहता है, मुझे ही नहीं लगा था कि तुम लोग पहले से खुद को जानते होगे। इधर जुयांग को वहाँ पर देखकर ये लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। जुयांग कहता है, लिनफेंग तुम लोग कोई प्रैक्टिस मेथड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। हानशेन तुम लिनफेंग के दोस्त हो, ऐसे में मुझे लगता है कि तुमने भी किसी न किसी कोई प्रैक्टिस मेथड को सीख रखा होगा। तो क्यों ना हम दोनों एक फाइट करें एंड उसमें देखें कि कौन ज़्यादा बेहतर है। जी क्विंग भी उसका साथ देते हुए कहती है, यहाँ पर बैठकर बातें करना सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मेरे हिसाब से हानशेन तुम्हें जुयांग के साथ फाइट ज़रूर करनी चाहिए। इधर ये सुनकर जल्दी से लिनवेई आगे आती है एंड वो कहती है, जुयांग अगर तुम्हें फ़ाइट करनी है तो आओ मुझसे फ़ाइट करो, आखिर तुम हानशेन को क्यों परेशान कर रहे हो। लिनवेई को अपने लिए स्टैंड लेता देख हानशेन थोड़ा चौंक गया था। वो अकेला नहीं चौंका था, जुयांग और जी क्विंग ये दोनों भी चौंक गए थे। जुयांग बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन लिनवेई के सामने वो कमज़ोर ही था। इस वजह से वो लिनवेई के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये बात जी क्विंग जानती थी, इसलिए वो जल्दी से आगे आकर कहती है, लिनवेई ये तो लड़कों की फ़ाइट है, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें बस इसे देखते हुए थोड़ा मज़ा लेना चाहिए। एंड वैसे भी अगर आप इस फाइट को ज्वाइन करेंगी तो कहीं ना कहीं आप इन लड़कों को अपना एडवांटेज लेने का एक चांस दे देंगे। पर ये सुनकर लिनवेई गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से से कहती है, आखिर तुम कौन हो और कौन सी फैमिली से हो? तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। क्या तुम्हें मैंने ये कहा कि तुम मुझे लिनवेई कह सकती हो? मैं लिनफेंग की आंट हूँ, तुम्हारी सीनियर हूँ। ऐसे में तुम्हें मुझे सीनियरिटी के हिसाब से आंट वेईवेई कहना चाहिए। आखिर तुम हो कौन और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो? इधर लिनफेई की फटकार सुनकर जी क्विंग का चेहरा फूल गया था। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। वहीं जुयांग जब ये देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो हानशेन को नहीं छोड़ेगा और उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। वहीं हानशेन तभी आगे आ जाता है एंड कहता है, लिनवेई आपने मेरी साइड ली, उसके लिए थैंक यू। लेकिन कहीं ना कहीं जी क्विंग सही कह रही है, मुझे ही जाकर जुयांग से फाइट करनी चाहिए। ये बात सुनकर लिनफेंग थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसे हानशेन पर पूरा भरोसा भी था। हानशेन और जुयांग दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। हानशेन ने ये फाइट इस वजह से एक्सेप्ट की थी क्योंकि उसने लो डेमन वर्ल्ड में जू फैमिली के एक मेंबर को मारा था। ऐसे में फ्यूचर में जू फैमिली उसकी दुश्मन हो सकती थी, इसलिए उससे दुश्मनी करने से पहले वो एक बार ये जानना चाहता था कि आखिर जू फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वो क्या फ्यूचर में उन्हें संभाल सकता है। इधर जी क्विंग तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जानती थी जुयांग ने एक कोई प्रैक्टिस मेथड सीख रखी है, ऐसे में वो हानशेन को बहुत इजीली हरा सकता है। इस बात पर उसे पूरा कॉन्फिडेंस था एंड वो हानशेन को हारता देखना चाहती थी। इधर लिनवेई को हानशेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो पूछती है, लिनफेंग क्या हानशेन उसे हरा पाएगा? तो इस पर लिनफेंग कहता है, मैं ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं हानशेन को जानता हूँ वो अपने एज ग्रुप के सभी लोगों में बेस्ट है, ऐसे में शायद वो उसे हरा सकता है। ये बात सुनकर लिनवेई भी सोच में पड़ जाती है। आज तक लिनफेंग ने किसी की भी तारीफ़ नहीं की थी, पहली बार वो किसी की तारीफ़ कर रहा था। ऐसे में हानशेन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता था, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास होगा। इधर जुयांग गुस्से में जल्दी से आइस जेट स्किन को एक्टिवेट करता है। उसने आइस जेट स्किन को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी एंड उससे पावरफुल कोल्ड ऑरा निकल रहा था। सभी बाहर से इस मैच को देख रहे थे एंड आपस में बातें कर रहे थे। हानशेन जब उस आइस जेट स्किन को देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये आइस जेट स्किन उसकी आइस जेट स्किन से अलग क्यों है, क्योंकि जब वो अपनी आइस जेट स्किन को एक्टिवेट करता था तब उसकी बॉडी से कोई कोल्ड ऑरा नहीं निकलता था, वहीं जुयांग की बॉडी से कोल्ड ऑरा निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये सब सोचने का सही वक्त नहीं था। वो जल्दी से मिनी क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। उसने फाइट के लिए मिनी क्रिस्टल चूज की थी। हानशेन ने मिनी क्रिस्टल मास्टर कर ली है। ये देखकर लिनवेई शॉक हो गई थी। इधर सभी लोग बातें करने लगे थे। ये लड़का कमाल का है जो इसने इतनी कम एज में मिनी क्रिस्टल प्रैक्टिस कर रखी है। सच में ये लिन फेंग का दोस्त बनने लायक है। इधर सिटिंग एरिया में जू फैमिली के कुछ और लोग बैठे हुए थे। एक आदमी जू कैंग से कहता है, ये लड़का जो तुम्हारे भाई का अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर उस पर जू कैंग कहता है, देखो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो लड़का पावरफुल है। वो लड़का कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी जू फैमिली के किसी मेंबर को नहीं हरा सकता है। जू फैमिली के अगर किसी मेंबर को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ जू फैमिली का दूसरा मेंबर। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। इधर बैटलफील्ड पर हानशेन एक जोरदार पंच जुएंग को मारने जाता है। ये देखकर जुएंग भी एक जोरदार पंच मारकर उसके पंच का सामना करता है। दोनों के ही पंच आपस में टकरा जाते हैं। ये देखकर यानरेन को हानशेन की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पंच लगते ही जुएंग जोर जोर से खांसने लगता है एंड उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर जीक्विंग शॉक में चली गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि हानशेन ने इतने इजीली जुएंग को घायल कर दिया है। जुएंग को भी भरोसा नहीं हो रहा था। जिसने भी ये देखा था वो सभी लोग शॉक में थे। इधर हानशेन रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक जोरदार पंच मारना शुरू कर देता है। उसके सभी पंच जुएंग को लगते जा रहे थे। इस वजह से जुएंग की हालत वक्त के साथ और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन जुएंग हार भी नहीं मान सकता था। वो हानशेन से फाइट बैक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा वो वक्त के साथ और ज़्यादा घायल होता जाता है। इधर सिटिंग एरिया में जू कैंग जिस फाइट को देख रहा था वो भी समझ गया था। साथ ही साथ उसके साथ जो आदमी खड़ा था वो भी समझ गया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इस लड़के के पंचेस में बहुत ही पावरफुल यिन फोर्स है। ऐसे में मुझे डर है कि कोई इवॉल्वर इस लड़के को नहीं हरा सकता है। पर यह बात सुनकर जू कैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हानशेन को मारकर ही रहेगा। इधर हानशेन एक के बाद एक पंच जुएंग को मारता रहता है। वहीं जो भी इस फाइट को देख रहे थे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि मिनी क्रिस्टल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि हानशेन के पंचेज में यिन फोर्स है। बहुत से लोगों को अब जी फैमिली से जलन होने लगी थी क्योंकि बहुत जल्द उन्हें इतना अच्छा दामाद मिलने वाला था। इधर अभी के लिए जुएंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो समझ गया था कि वो हानशेन को इस तरह नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो जल्दी से एक बीस्ट सोल बाहर बुलाता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं उसे ऐसा करता देख लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। एक फाइट में जुएंग बीस्ट सोल का यूज़ कर रहा है। ये सच में बहुत ही शर्मनाक बात है। पर वो ये भी जानते थे कि जुएंग अभी जीत नहीं सकता है, लेकिन वो हारना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वजह से वो जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जुएंग गुस्से के साथ हानशेन को एक जोरदार पंच मारता है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार हानशेन ज़रूर हार जाएगा, लेकिन होता उसके बिल्कुल उल्टा है। हानशेन उसे एक जोरदार पंच मारता है एंड जुएंग उनकी उल्टियां करते हुए दूर जाकर गिरता है। जुएंग को हारता देख जीक्विंग शॉक में चली गई थी। वो अकेली शॉक में नहीं गई थी, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग शॉक में चले गए थे। हानशेन की पावर ने सभी को चौंका दिया था। इधर लिनवेई हानशेन के पास आकर कहती है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो। तुमने बहुत ही इजीली जुएंग को हरा दिया। तो इस पर हानशेन हंसते हुए कहता है, जुएंग एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है, ऐसे में उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर हानशेन एक बात से अनजान था कि जू कैंग के लोगों ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है एंड जू कैंग अब हानशेन से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हानशेन ने उसके भाई को हर्ट किया था, उसे इंजर्ड किया था, साथ ही साथ
हानशन की वजह से आज जू फैमिली की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। इस वजह से जू कैंग हानशन को किसी भी तरह मारना चाहता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।